दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में फ्रॉम रामेश्वरम। यस गाइस, करंटली आई एम इन रामेश्वरम एंड पीछे जो ये ट्रेन खड़ी है इसी से आई हूँ, जस्ट अभी पहुँची हूँ एंड लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया। आई होप जो आपने इससे मेरा पहले वाला ब्लॉग है वर्ल्ड का डेंजरस रेल रूट पावन ब्रिज वाला वो देखा होगा। आई होप सो, नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बहुत ही अमेजिंग ये थ्रिलिंग जर्नी रही है। एंड जस्ट अभी ये नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रामेश्वरम को एंड धनुषकोडी को, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, बहुत कुछ इसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप जब रामेश्वरम में आ जाएंगे तो धनुषकोडी तक कैसे जाए, कैसे एक्सप्लोर करना है, कितना डिस्टेंस है, कितना आपका खर्चा होगा एंड रामेश्वरम में एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, डे अगर आपके पास एक ही दिन का टाइम है तो आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। रामेश्वरम का टेम्पल वन ऑफ द 4 धाम है तो मैं वो भी विज़िट करूँगी। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो बस वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, रामेश्वरम जो है वो लोकेट करता है एक आइलैंड पे एंड यहाँ पे पहुँचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अगर सबसे पहले इसकी बात की जाए तो या तो आप बाय रोड आ सकते हैं या फिर आप बाय ट्रेन। मैं खुद बाय ट्रेन आई थी एंड मैंने फुल जर्नी दिखाई थी अपने इस लास्ट वाले व्लॉग में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज देखेगा। वर्ल्ड का डेंजरस रेल रूट है ये और यहाँ तक आने के लिए यही ट्रेन का एक रूट है। सो आपके लिए वो बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग होगा, जरूर देखेगा। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब करते हैं शुरुआत रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने की। तो हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर। तो अब ये सीन है कि धनुषकोडी रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले लूँ। स्कूटी रेंटल की यहाँ की प्राइस है 700 रुपीज़। मैंने 2-3 जनों से 2-3 शॉप से ऑलरेडी बात करी थी। तो 700 रुपीज़ उन्होंने मुझे बताया कि स्कूटी का रेंटल चार्ज है प्लस पेट्रोल आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे डलवाना पड़ेगा। तो कुछ हो गए वो लगा दीजिए। अगर मैं 2 लीटर 3 लीटर भी पेट्रोल तो कम से कम डलवाऊँगी बिकॉज यहाँ से धनुषकोडी द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, उसके बाद जो है 30 किलोमीटर वन साइड ही है तो 60-70 किलोमीटर अप एंड डाउन हो जाएगा। और ऊपर से मैं अकेली हूँ, सोलो ट्रैवल कर रही हूँ तो पूरा फेयर मेरे ऊपर है। तो आई एम ट्राइंग कि अगर मेरे को ऑटो मिल जाए इसी रेंज में तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मेरे पीछे कुछ खड़े हैं 2-3 ऑटो। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस देम इन अ गुड रेट और 4-5 घंटे लगेंगे हमें सारी जगह घूमने में। तो लेट्स सी क्या अपडेट होती है बताती हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, या तो आप अपना कोई व्हीकल रेंट पे ले लीजिए या फिर ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जैसे कि ऑटो वगैरह इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी ऑटो फिर मतलब हायर कर लिया था, कुछ 4-5 घंटे का जितना भी ये ट्रिप रहेगा एंड 900 रुपीज़ में मैंने इनको कन्विंस करा। तो 900 रुपीज़ लास्ट लैंड दैट इज आर्चलपुरा, वहाँ तक लेके जाएंगे जो बिल्कुल लास्ट लैंड है जहाँ से इंडियन ओशन दैट इज आर्चलपुरा। तो वहाँ तक लेके जाएंगे। देन उसके बाद धनुषकोडी का चर्च हो गया एंड देन उसके बाद सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद रामेश्वरम टेम्पल। से सारी जगहों को घूमने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा ये आप आगे वीडियो में देखेंगे एंड आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या तो ऐसा आप ऑटो भी ले सकते हैं जिस तरह मैंने किया है या फिर आप कोई व्हीकल भी रेंट पे ले सकते हैं। अगर आप 2-3 जने हैं तो ऑटो का फेयर तो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा सिंस वो डिवाइड हो जाएगा। सो अब करते हैं जर्नी के स्टार्ट। वी आर इन रामेश्वरम ऑफिशियली एंड फर्स्टली हम जाएंगे आर्चलमुन्नाई विच इज़ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। So we are at the last land of our India and ये है आर्चलमुन्नाई। बेसिकली धनुषकोडी से थोड़ा आगे आकर इस जगह को जो प्रॉपर लास्ट लैंड है इंडिया का इसको बोला
यहाँ पर आके ओ माय गॉड व्हाट अ फीलिंग। आप सोचिए इंडिया का बिल्कुल, इंडिया का मैप आप खोल के देखना है, जो बिल्कुल लास्ट पार्ट आपको दिखेगा दैट इज़ द लास्ट लैंड ऑफ आवर इंडिया, आर्चल मुन्नाई। एक इस तरफ है इंडियन ओशन, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, दोनों तरफ सी है, बीच में ये रोड आ रही है, बिल्कुल द लास्ट रोड, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। अगेन आई एम सेइंग आई एम फीलिंग सो गुड। पहले तो व्यू दिखाती हूँ, फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी शेयर करूँगी। सो गाइस, ये है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, आर्चल मुन्नाई, जहाँ पे एक तरफ आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा एंड दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल। यहाँ से श्रीलंका जस्ट कुछ 20 से 30 किलोमीटर ही अवे है, तो आप सोचिए कि हम इतने पास है एक अनदर कंट्री के। और अगर बात करें इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ की, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ से राम सेतु भी दिखाई देता है। अब राम सेतु वो एक ब्रिज है जो लॉर्ड हनुमान जी की आर्मी ने बिल्ड किया था लॉर्ड राम के लिए, एंड जिसके थ्रू वो फिर यहाँ से श्रीलंका पहुँचे थे। वो आपको फ़िलहाल तो अभी देखिए नेकेड आई से नहीं दिख पाएगा, बिकॉज वो सी के काफ़ी अंदर है, ऑफ कोर्स वो फ्लोटिंग पत्थर है। एंड 1964 में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन भी हिट हुआ था, जिसकी वजह से ये भी अफेक्ट हुआ, एंड वो क्लियरली अभी तो विजिबल नहीं है नेकेड आई से। मे बी कोई हाई एंड इक्विपमेंट से यू कैन सी दैट इनसाइड द सी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस कर रही हूँ वो है ड्रोन। वाई? क्योंकि ड्रोन से जो मैं आपको इस लास्ट रोड का व्यू दिखा सकती हूँ, एक तरफ ओशन, एक तरफ इंडियन ओशन, इस तरफ बे ऑफ बंगाल, पूरा जो एरियल व्यू ड्रोन व्यू यहाँ से कैप्चर हो सकता है, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा। सो ये बात तो सच है कि यहाँ पे आकर इस जगह का एरियल व्यू देखने का मज़ा ही कुछ और है। एंड मेरे पास तो ड्रोन नहीं है, तो मैं आपको ड्रोन शॉट तो नहीं दिखा सकती अनफॉर्चुनेटली, बट आप ये पिक्चर देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, कितनी यूनिक है, एंड यहाँ पे होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे श्रीलंका के लिए बाय बोट भी जा सकते हैं? यहाँ साइड 30 किलोमीटर श्रीलंका। 30 किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अच्छा, सो बाय बोट नहीं जा सकते? देयर इज नो वाटर, ओनली एरोप्लेन। ओनली एरोप्लेन। पहले होता था, पहले टाइम पे नहीं, कभी नहीं था ऐसा। ओनली एरोप्लेन से नाव से 10 किलोमीटर लोकल मछली मारे अच्छा, लोकल जाते हैं मछली मारे श्रीलंका तक? नहीं जाते, बस यहाँ 10 किलोमीटर तक। अच्छा, इंडिया वाला को अलाउड है पासपोर्ट से। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है, मतलब वाटरवे से नहीं है। Cool. सर, जो राम सेतु है यहाँ से पूरी सामने राम सेतु दिखते हैं? रेती पानी दिखता, पत्थर तो नहीं दिखते है ना, बट है तो यहीं पे ही आस पास से। वाटरवे से तो श्रीलंका नहीं जाते। हाँ, ये चीज़ मुझे पता है ऑलरेडी, बट कंफर्म करा, एंड कहते कि यहाँ से राम सेतु बस ये पास में ही है, बट ऑफ कोर्स वो दिखता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, और अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो बस यहाँ से जाने से पहले पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आऊँगी यहाँ पर, बट ऑल आई कैन से मस्त एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप भी ज़रूर आइएगा। सो ऑल आई कैन से दैट इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एक बार तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, एंड जो आ चुके हैं वो ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। एंड बस थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करके फिर चलते हैं धानुषकोडी की तरफ। हम आ चुके हैं धानुषकोडी में, जहाँ पे जो बेसिकली इंसिडेंट हुआ था 1964 में, साइक्लोन जो आया था के कारण पूरा ये धानुषकोडी एक विलेज जो था तब के टाइम पर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था साइक्लोन की वजह से। एंड तब से आज तक ये जो धानुषकोडी है दोबारा फिर बस नहीं पाया। बेसिकली दिस इज़ अनफिट फॉर द सर्वाइवल, ये जो जगह है। एंड यहीं पे अभी फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ। अब यहाँ का पहले तो नज़ारा दिखाती हूँ आपको कैसा है। बेसिकली मेरे सामने एक चर्च है, चर्च सर्वाइव कर गया था, कहते हैं कि
बेसिकली पूरा चर्च तो नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये अबैंडन्ड चर्च देखने को मिलेगा। दिखाती हूँ क्या व्यू है। सो ये है धानुषकोडी, जिसको आज घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। दैट चर्च जो 1964 के साइक्लोन में सरवाइव कर गया था, सिर्फ इतना सा पार्टी, एंड ये तब से अब तक ऐसा ही है। इसके बाद कोई इसकी लाइक रेनोवेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इसको अनफिट बोला गया फॉर द सर्वाइवर। सो या सिंस देन इट इज़ लाइक दैट। आसपास आपको थोड़ी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ से आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आकर इस चीज़ को देखने अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। अगेन इस चर्च के पीछे भी थोड़ी सी शॉप्स है, एंड देन पूरा सी समंदर ही है। अब यहाँ पे ये जो शॉप्स है, यहाँ से आप काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, आई कैन सी। अब यहाँ पे देखने के लिए ये धानुषकोडी में एक और चीज़ है, एक रेलवे स्टेशन। यस, जो उस टाइम पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था, उसके बाद ना तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे दोबारा बन पाया, मतलब कुछ नहीं। बेसिकली यहाँ पे आप धानुषकोडी में दो चीज़ें देख सकते हो, दिस इज़ ओल्ड चर्च एंड जो सरवाइव कर गया था इसका ये वाला पार्ट, एंड एक रेलवे स्टेशन, वो भी दिखाते हैं अपने आप में, एक वो भी एक्सपीरियंस है देखना। एंड बहुत ही सैड इंसिडेंट है 1964 में, हमने तो हिस्ट्री में ही पढ़ा है, बट सोच कर देखिए पूरी की पूरी जब ट्रेन पूरी बह गई होगी, तो यहाँ पे आके उस चीज़ को फील कर पाना, थोड़ा और ज़्यादा करीब से जान पाना, बहुत सैड चीज़ है ये। बट ओके, चलते हैं। मैं वो रेलवे स्टेशन ज़रूर देखना चाहूँगी धानुषकोडी का। बाय द वे, कन्याकुमारी इज जस्ट 323 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक दिस इज़ द रेलवे स्टेशन। पूछते हैं, मुझे लगता है वही रेलवे स्टेशन है। एंड ये जो मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, आई थिंक ये उस टाइम पे रेलवे ट्रैक हुआ करता होगा। यू कैन सी दिस इज, आई थिंक दिस शुड बी द रेलवे ट्रैक। उस टाइम पर जो होता होगा, यहाँ तक ट्रेन जो आती होगी। 1964, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी। सो धानुषकोडी में आकर आप ये चर्च एंड रेलवे स्टेशन, ये दो चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं 1964 का इंसिडेंट कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में, और कहानी को सुनना, हिस्ट्री को सुनना, एंड वहीं पे जाके उसको फील करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड आई थिंक एक न एक बार ज़रूर आइएगा आप यहाँ पर भी। सो यस, ये धानुषकोडी भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं रामेश्वरम की तरफ वापस। नाउ ऑन द वे बैक टू रामेश्वरम, रास्ते में एक और भी टेम्पल आता है जो कि आप विजिट कर सकते हैं, एंड दिस टेम्पल इज सेड टू बी 1000 years ओल्ड। एंड कहते हैं कि जो साइक्लोन आया था 1964 में, उसको ये सर्वाइव कर गया था। इस टेम्पल को कोई भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, एंड ये भी एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। तो गाइस, टेम्पल के अंदर तो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, मतलब नहीं रिकॉर्ड करने दिया। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, हिस्ट्री बहुत अच्छी है इस टेम्पल की। नाउ हमारा ऑटो का टूर यहीं पे ख़त्म होता है, एंड ही फाइनली ड्रॉप्ड मी एट द लास्ट लोकेशन विच इज़ रामेश्वरम टेम्पल। एंड रामेश्वरम टेम्पल एक 4 धाम में से एक है, एंड ये इस पूरे ट्रिप की रामेश्वरम की मेजर हाईलाइट में से एक है। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इस टेम्पल की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, तो इसके दर्शन करने के लिए अब मैं अंदर जा रही हूँ। सो इस टेम्पल की एक और खासियत है दैट इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास
ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया। एंड अंदर वैसे पूरे टेम्पल की कोई फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, बस थोड़ा ये तो मैं बाहर से शूट कर रही हूँ, क्लिप ले रही हूँ। अंदर जाके बिल्कुल भी कैमरास अलाउड नहीं थे। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो दर्शन थे वो अगर आप नॉर्मल करेंगे तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्राउड है, कितना रश है। अदरवाइज यहाँ पे स्पेशल दर्शन का भी अलग से एक लाइन का अरेंजमेंट था, कुछ 200-300 पे करके आप स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। एंड कहते हैं कि इस टेम्पल का जो कॉरिडोर है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है अमंग ऑल हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। सो यहाँ का कॉरिडोर सच में बहुत बड़ा था, टेम्पल खुद में ही एक बहुत बड़ा टेम्पल है। सो यस, दर्शन करके मैं आ गई बाहर। अब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मस्त। अब गाइस मंदिर के सामने ही एक ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं कुछ खा भी लेती हूँ। लंच का टाइम है, लंच कर लेती हूँ। देखिए ये 90 रुपीज़ का है ये। तो दिस इज़ लाइक फुल मील, जिसमें सांभर, चावल, पापड़, डिफरेंट तरह की दाल, चटनी, ये सब इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ लाइक कि अनलिमिटेड, आप खा सकते हो जितना खाना है, और मांगोगे तो मना नहीं करेंगे। सो ये यम्मी सा साउथ इंडियन फूड खाकर साउथ इंडियन स्टाइल में मज़ा आ गया। एंड आप भी यहाँ पर ऐसा खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाय गाइस, हेलो अगेन फ्रॉम रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। यस, मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ एंड वापस जा रही हूँ पौंडीचेरी की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्टे नहीं किया, कोई होटल नहीं लिया, रूम नहीं लिया। तो यस, मैंने यहाँ पे कोई होटल बुकिंग नहीं की थी। मेरा प्लान था सुबह 8:20 पे हमारी ट्रेन यहाँ पे आई थी एंड फिर जो ये टाइम था एक्सप्लोर करा मैंने 5-6 घंटे आराम से। रामेश्वरम, धानुषकोडी सब कुछ एक्सप्लोर हो गया। एंड द सेम डे, वेरी सेम डे, आई एम हेडिंग बैक टू पौंडीचेरी। मेरी अभी कुछ ट्रेन है 5:35 की एंड अभी टाइम बताऊँ तो कुछ 4 बज रहे हैं। तो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद भी अभी भी मेरी ट्रेन को 1.5 घंटा है, जो कि मैं वेट करूँगी रेलवे स्टेशन पे अभी 1.5 घंटा। सो अब आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि मैंने पूरा ये ट्रिप प्लान करा था कि सेम डे आकर एक्सप्लोर करना एंड सेम डे वापसी। तो इफ़ यू आर कम्फर्टेबल आप भी ऐसे कर सकते हो, बट आई नो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, आपको भी यहाँ पे स्टे करना पड़ सकता है। तो यू विल गेट अ गुड एकोमोडेशन हेयर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे होटल्स वगैरह की अच्छी अवेलेबिलिटी है। 1000 से लेके आपको अच्छा रूम, अच्छा डिसेंट रूम मिल जाएगा यहाँ पर। 1500 तक 2000 तक थोड़ा और भी अच्छा मिल जाएगा। सो यस, यहाँ पे होटल्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गेट द एकोमोडेशन हेयर। अगर आप सेम डे वापसी के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज यहाँ पे आकर आपको जो जगह एक्सप्लोर करनी है उसमें हार्डली आपको आधा दिन चाहिए। पूरा एक दिन भी नहीं कहूँगी, सिर्फ आधा दिन इज़ मोर देन सफिशेंट सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं किस ट्रेन से वापस जा रही हूँ, 5:35 की ट्रेन है। ट्रेन का नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। एंड इस बार जो मेरा कोच है 3rd AC में बुकिंग करी है, सीट कंफर्म है। कुछ 1100 की टिकट पड़ी है। तो बस फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई जगह पर एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।